नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस। हल्द्वानी के निवासियों को गंदे पानी से मिलेगी निजात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीवेज सिस्टम प्लांट कर किया शुभारंभ। बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में रेलवे ने मांगा 8 हफ्तों का समय, अगली सुनवाई 2 मई को। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार, इस बार यात्रा के लिए अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने लगाया सरकार पर आरोप, कहा 6 साल से सोमवार के दिन नहीं चला सत्र। और देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 510 ग्राम स्मैक के साथ एक दंपत्ति गिरफ्तार। चलिए अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम और अमृत योजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट योजना का शुभारंभ किया। ये योजना 35.58 करोड़ की लागत से बनाई गई है। इस योजना से गंदे पानी से हल्द्वानी वासियों को निजात मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी को नशा मुक्ति हल्द्वानी बनाया जाएगा, जिसके लिए हम एक नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण भी कर रहे हैं। साथ ही हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने के लिए भी बजट जारी करने की घोषणा की है। साथ ही अत्याधुनिक कैथ लैब बनाने की भी बात की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा हल्द्वानी के लिए विशेष पैसा दिया गया था और नगर निगम के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, इसे हल्द्वानी एक सौंदर्य हल्द्वानी कहलाएगा। देखिए 28 MLD का प्लांट है, जिसकी लागत 35 करोड़ रुपया है और ये रिकॉर्ड टाइम में 2.5 वर्षों में बनकर खड़ा हुआ है, जिसमें 6-8 महीने कोविड में भी काम बंद रहा। और आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये उत्तराखंड में आतिथ्य तक सबसे बड़ा STP है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि समय समय पर उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई। द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए और हल्द्वानी का जो हमारा सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह ज़रूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस को सभी प्रकार की दृष्टियों से, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको सुविधाएं यहाँ प्राप्त हों और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। और चलिए बात कर लेते हैं हल्द्वानी की ही। जी हाँ, हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई यानी अगली तारीख 2 मई निर्धारित की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे ने 8 हफ्ते का समय मांगा है। रेलवे अधिकारियों की बात सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की अगली तारीख सुनवाई के लिए दी है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन में 4365 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। रेलवे और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 8 सप्ताह का समय मांगा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 2 मई निर्धारित की है। सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, कालीन गोंजाल्विस जैसे दिग्गज वकील बनभूलपुरा की आवाम की ओर से पैरवी कर रहे हैं। बनभूलपुरा से जनप्रतिनिधियों का एक दल सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा, जिसमें हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी सुनवाई के दौरान न्यायालय में मौजूद रहे। चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अपने सब तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल्स और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे, ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली सर्विसेज व्यवस्थाएं भी पूर्व की तरह संचालित रहेंगी। हालांकि बुकिंग और अन्य संबंधित कार्यवाही सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तहत होगा, लेकिन हेली सर्विसेज के दौरान चारधाम दर्शन को आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी चारधाम यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी हेलीपैड्स पर पर्यटन विभाग की ओर से एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा, ताकि तीर्थयात्रियों को सुगमता से साथ ही चारधाम यात्रा
वो कर सकें। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वेसाइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और वेसाइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तो प्रदेश सरकार के सत्र का समय काफी कम होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ना तो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाती है और ना ही सोमवार को सत्र चलाया जाता है। करण महरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वह सोमवार के दिन भी सत्र को चलाए। मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि सदन सोमवार को भी चलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग सोमवार के दिन उठाए जाते हैं और पिछले 6 साल से सदन सोमवार के दिन नहीं चलाया जा रहा है और सदन सोमवार को उस दिन बुलाई जाती है जिस दिन कंडोलेंस हो, ताकि कंडोलेंस के बाद प्रश्नकाल ना चल सके। प्रत्येक दिन एक विभाग पर चर्चा रखें ताकि लंबे समय तक सत्र चले, लोगों से जुड़ी हुई, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठ सके और सोमवार को चलना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं भी 5 साल तक लगातार इस बात को सदन में उठाते रहा कि सोमवार को सदन चलना चाहिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग सोमवार के दिन उठाए जाते हैं और पिछले 6 साल में सोमवार के दिन सदन नहीं चला। केवल उस दिन सदन सोमवार को बुलाया जाता है जिस दिन कंडोलेंस होती है, ताकि कंडोलेंस के बाद प्रश्नकाल ना चल सके। और देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 510 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 51 लाख रुपए आकी गई है। दरअसल पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान सहसपुर के धर्मावाला क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका, जिसमें एक दंपति बैठे हुए थे। तलाशी लेने पर गाड़ी से 510 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। मामले में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि पुलिस लगातार तस्करों के खिलाफ नकेल कस रही है और इस तरह के चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे। इसका कीमत जो है लगभग 51 लाख रुपया है मार्केट में। और ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं इसमें, एक अशरफ है और उसकी पत्नी है शाबदा। आवास नंबर उसमें सेंट्रो कार भी है। सेंट्रो कार है UE 073 7500। संभवतः इस गाड़ी का नंबर भी जो है कुछ गलत हो सकता है, इसको हम उसको जानकारी कर रहे हैं। वहीं BMS फर्जी डॉक्टर डिग्री मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। फर्जी डिग्री मामले में देहरादून पुलिस ने 12वीं गिरफ्तारी की है। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने टिहरी से एक फर्जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनियाल को गिरफ्तार किया है, जो वहां प्रैक्टिस कर रहा था। देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि नेहरू कॉलोनी पुलिस ने इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड इमलाक की निशानदेही पर 1200 फर्जी डिग्रियां, लेटर पैड 51 मोहरे बरामद की हैं, जिसमें यूक्रेन से जारी MBBS की डिग्रियां भी बरामद हुई हैं। ऐसा है कि जो फर्जी डॉक्टरों वाला जो चल रहा है इसमें विवेचना, उसमें फर्दर कार्रवाई करते हैं। एक तो इमलाक की हमने PCR लिया था परसों और उस इमलाक से हमको लगभग 1200 फर्जी डॉक्यूमेंट विभिन्न राज्यों के, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, यूक्रेन का भी है और उसमें कुछ हमारे मतलब वो चरित्र प्रमाण पत्र वाले भी हैं इसमें डॉक्यूमेंट। कुल मिलाकर लगभग 1200 डॉक्यूमेंट्स हमको जो फर्जी तैयार किए हुए थे वो मिले। और बागेश्वर जिले के रोडवेज डिपो का उद्घाटन हुए 5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। डिपो में अस्थायी कार्यशाला भी बनाई गई है, लेकिन उपकरण और कर्मचारी की तैनाती का इंतजार है। डिपो के 6 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन काम शुरू होने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। दरअसल 4 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने डिपो का शुभारंभ किया था। डिपो के लिए 21 बसों का बेड़ा मिला था, लेकिन 5 महीने बाद भी बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। पूर्व में विभाग की ओर से कंप्यूटर लगने और अस्थायी कार्यशाला के बनते ही कामकाज शुरू होने की बात कही जा रही थी। कार्यशाला का ढांचा बनकर तैयार हुए भी 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। करीब 2 महीने पहले कंप्यूटर भी लग चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं हो सके। कार्यशाला में एक मैकेनिक भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन उपकरण और अन्य सुविधाओं का इंतजार है। 2 बार स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। एक तो 19 फरवरी 2020 को
और दूसरा उद्घाटन हुआ इसका 4 सितंबर 2022 को। तब से कोई काम आगे बढ़ा नहीं, केवल एक वर्कशॉप का ढांचा बनाया है यहाँ पर और संचालन भी कुछ नहीं हो रहा है। 6 कर्मचारी यहाँ पर तैनात है। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक के पास शौचालय से खुलेआम शौच बहाने के मामला सामने आया है। मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लेते हुए नगर पालिका को उक्त भवन स्वामी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चौहान ने कहा, शहीदों का अपमान अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए ऐसे भवन स्वामियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जो अभी रिव्यू मीटिंग थी उसमें गौशाला का निर्माण 95% तक हो चुका है और नगर पालिका को इस संबंध में वैसे भी निर्देश दिए जा चुके हैं। और लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लंबे समय से डॉक्टर की कमी को झेल रहा है, जिसके चलते सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने मंगलवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सीएमओ अग्रवाल ने बताया कि जनरल ओपीडी में 2 डॉक्टर्स की कमी पूरी कर दी गई है। सीएमओ ने आगे बताया कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अगले हफ्ते से हर मंगलवार और शुक्रवार को फिजिशियन और उसकी सेवाएं मिलेंगी। साथ ही अस्पताल में अगले 2 हफ्ते के भीतर ओटी भी शुरू करवा दी जाएगी। सीएमओ ने आगे कहा कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में दूर दूर क्षेत्रों से काफी संख्या में मरीज आते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उन्हें अस्पताल में ही अच्छा इलाज मिल सके, जिसके लिए विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। आज मेरे द्वारा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया तथा उपस्थित पंजिका भी देखी गई, जिसमें 1-2 डॉक्टर्स छुट्टी पर चल रहे हैं। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक डॉक्टर अंकुश वाटला है, वो छुट्टी पर हैं। बाकी डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, इमरजेंसी देख रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स ओपीडी देख रहे हैं। ओपीडी के लिए हमने एक डॉक्टर सरकार रति रंजन सरकार को हमने कर दिया है और एक डॉक्टर मंजीत बाराकोट के MOIC जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव सन्यासीवाला से ये बात सामने आ रही है, जहां राजस्व विभाग जसपुर द्वारा काफी समय से किशन लाल द्वारा वसूली न किए जाने के बाद उसकी 0.7 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर दिया गया है, जबकि राजस्व विभाग द्वारा किशन लाल को 1 महीने का समय दिया गया है। वसूली के 6 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, अन्यथा उसकी जमीन की नीलामी की जाएगी। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में वसूली का प्रतिशत काफी कम था। उसी क्रम में सन्यासियों वाला गांव में किशन लाल पर 6 लाख की वसूली है, जिसको लेकर उनकी 0.7 हेक्टेयर भूमि के कुर्क किया गया है और वसूली जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। वसूली ना जमा करने पर जमीन की नीलामी की जाएगी। जसपुर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी वसूली का परसेंटेज काफ़ी नीचे था, तो इस कारण से डीएम सर के द्वारा काफ़ी इसमें नाराज़गी व्यक्त की गई थी। तो इसी के क्रम में हमारे द्वारा जो वसूली की जा रही थी उसमें किशन चंद नाम के व्यक्ति हैं जो सन्यासी वालों के हैं, तो उनकी ज़मीन यहाँ पर कुर्क की गई है और अभी उनको 1 महीने का समय दिया गया है, क्योंकि 8 लाख की वसूली है तो 1 महीने का समय दिया गया है कि आप जमा कर लें, अन्यथा इसकी नीलामी कर दी जाएगी। और रुड़की के भगवानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पति पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामले बहुत गंभीर हैं और बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि इसमें भाजपा के सफेदपोश शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने इसको कमाई का मुद्दा बनाया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस समय प्रदेश में चाहे कोई भी प्रकरण हो, सब जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता मदमस्त हो गए हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो खाली फ्रंट हैं, जो नाम आए हैं इसमें भाजपा के कुछ वरिष्ठ सफ़ेदपोश शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने इसको एक कमाई का मुद्दा बनाया और इसलिए सारी जितनी परीक्षाएं हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, अब वो गंभीर संदेह के दायरे में आ गई है। जब तक एक बार आमूल चूल तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी बदलाव नहीं आता है, तब तक नौजवानों को जो
अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं लड़के लड़कियों को, उनको विश्वास ही नहीं आएगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत वास्तविक रूप में उसका सही मूल्यांकन होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।